नमस्कार। आज हम सूरदास के अंतिम पद को समझेंगे। 3 पद मैंने आपको समझा दिए हैं और अंतिम पद में उन्होंने गोपियों ने श्री कृष्ण को राजनीतिज्ञ बता दिया है, पॉलिटिशियन बता दिया है। हम लोगों में कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा चतुर चालाक होता है तो कहते हैं ना कि पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये तो घर में भी पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो उन्होंने श्री कृष्ण को ही राजनीतिज्ञ बता दिया। अब उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है गोपियों को, और वो उद्धव से कहते हैं, हरि है राजनीति पढ़ आए। हे उद्धव, हमें तो लगता है कि हरि ने, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जब श्री कृष्ण उनके साथ थे तो वंशी बजाते रहते थे, माखन खाते रहते थे, हंसते खेलते घूमते रहते थे। और अब जब वो मथुरा चले गए हैं तो अब उन्होंने जब गोपियों की मनोदशा देखी तो उन्होंने उद्धव को भेजा कि तुम जाके उन्हें समझाओ। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है, योग को देख सुनकर गुस्सा आ रहा है। तो वो अब क्या कह रही हैं? व्यंग्य कर रही हैं। जैसे एक शिकायत भी करते हैं, व्यंग्य भी करते हैं। तो वो क्या कहती है? हे उद्धव, हरि है राजनीति पढ़ आए। हरि ने तो राजनीति पढ़ ली है, श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। समुझ बात कहत मधुकर के। मधुकर यहाँ पर उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। मधुकर का अर्थ होता है भौरा। तो यहाँ पर कई अर्थ लग सकते हैं। भौरा जो होता है, भ्रमर भी कहते हैं, भंवरा भी कहते हैं, भौरा भी कहते हैं। वो फूलों के ऊपर बैठता है और उनका रस निकाल लेता है, फिर उड़ जाता है। एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ता चला जाता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। ऐसे ही यहाँ पर उद्धव है, वो उन्हें योग की शिक्षा देने के लिए आए हैं। और उन्होंने पहले भी गोपियों ने कहा है ना कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंधे। अगर तुम रूपी बंधन में बंध जाते तो तुम पहचान जाते। तो मधुकर का, जैसे मधुकर जो होता है, भंवरा फूल पर बैठता है, वो फूल से प्रेम नहीं करता, उसका रस लिया और उड़ गया, फिर दूसरे पुष्प पर बैठ गया, फिर तीसरे पुष्प पर बैठ गया। एक तो ये अर्थ हो गया। एक होता है कि भौरा चंचल प्रकृति का होता है, एक स्थान पर नहीं रहता। तो यहाँ पर दोनों अर्थ लग सकते हैं। तो वो क्या कहती हैं? समुझ बात कहत मधुकर के। हे मधुकर, तुम्हारे कहते ही हम सब बात समझ गए थे कि तुम हमें क्या समझाने आए हो। समाचार सब पाए, हमें सब समाचार पता चल गए थे कि श्री कृष्ण ने हमें योग सिखाने के लिए भेजा है। अब वो कहती है, एक अति चतुर हुते पहले हो। अब हम किसी से सामने तो नहीं कह सकते। अब वो क्या कह रही है? उद्धव को सामने कह रही हैं, एक अति चतुर हुते पहले हो। हे उद्धव, एक तो तुम पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो तुम्हारे गुरु कौन? श्री कृष्ण ने तुम्हें ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है कि हे उद्धव, एक तो तुम पहले ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, और अब तो तुम्हारे गुरु श्री कृष्ण ने तुम्हें ग्रंथ पढ़ा के भेजा है, इसलिए तो तुम अब और भी चालाक हो गए हो। अब वो क्या कहती है? बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। ये पंक्ति में श्री कृष्ण के लिए उन्होंने कहा है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण बुद्धि में बहुत कुशल हो गए हैं, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। योग संदेश पठाए, जो तुम्हें योग संदेश पढ़ाने के लिए भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के से मतलब है यहाँ पहले समय के, आगे के से मतलब है पूर्व समय के। अब वो क्या कहती है? उद्धव भले लोग आगे के। हे उद्धव, जो पहले समय के लोग होते थे बहुत भले होते थे, बहुत अच्छे होते थे। क्यों? परहित डोलत धाय, जो दूसरों की भलाई के लिए एकदम भागकर आते थे। हे उद्धव, पहले के लोग तो बहुत अच्छे होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए एकदम भागकर आते थे, दूसरों की सहायता करते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं। अब वो बहुत परेशान होकर क्या कह रही हैं? व्यंग्य ही कह रही हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं, हम तो अब अपने मन को फिर दोबारा पालेंगे। पर हाँ, चलत जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण चलते समय हमारा मन चुरा कर ले गए थे।
क्या कहना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम का जवाब तो दिया नहीं, ऊपर से हमें योग की शिक्षा देने के लिए भेज दिया है तुम्हें, और हम तो अपने मन को दोबारा पालेंगे जो श्री कृष्ण चलते समय चुरा कर ले गए थे। अर्थात उनका गोपियों का मन श्री कृष्ण के पास ही पड़ा था, तो वो अब कह रही है जो श्री कृष्ण हमें योग के लिए कह रहे हैं, अब हम उनसे अपना मन हटा के अपने पास ले लेंगे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अब वो कहते हैं कि वो खुद क्यों अन्याय कर रहे हैं, अनीति कहते हैं अन्याय को, कि वो श्री कृष्ण अब स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं। जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते थे, जो दूसरों को अत्याचार से छुड़ाते थे, आज वो श्री कृष्ण स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं। क्या अन्याय कर रहे हैं? गोपियों को लग रहा है कि श्री कृष्ण उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। गोपियाँ तो उनसे प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण ने उनके प्रेम का जवाब प्रेम से न देकर उन्हें योग शिक्षा सिखाने के लिए भेज दिया, तो उन्हें ये अपने ऊपर अत्याचार लग रहा है, अन्याय लग रहा है। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि क्यों अनीति करें आपुन, वे स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं, क्यों अन्याय कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब गोपियाँ अंतिम पंक्ति में सूरदास को राजा का धर्म समझा रही हैं कि सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं राजधर्म तो यह, कि राजा का धर्म तो यह है जो प्रजा न जाहि सताए, जो अपनी प्रजा को ना सताए, उसका पालन करे, उसकी रक्षा करे, और हम श्री कृष्ण की प्रजा हैं, वो हमें सता रहे हैं। इसे एक बार और देख लीजिए, क्या कहती है गोपियाँ, हरि है राजनीति पढ़ आए। हे उद्धव, हमें तो अब लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, अर्थात अब वो राजनीतिज्ञ हो गए हैं। समुची बात कहत मधुकर के, हे मधुकर, हे उद्धव, हम तो तुम्हारे कहते ही बात समझ गए थे, समाचार सब पाए, हमें सब समाचार प्राप्त हो गए थे कि श्री कृष्ण ने तुम्हें, हम लोगों को योग सिखाने के लिए भेजा है। अब वो क्या कह रही हैं, उद्धव को कह रही हैं, एक अति चतुर होते पहले ही। हे उद्धव, एक तो तुम पहले से ही चतुर हो, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, और ऊपर से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ग्रंथ पढ़ा कर भेजा है, तुम्हें और सिखा कर भेजा है, अब तो तुम और भी चालाक हो गए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। वो श्री कृष्ण तो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, बड़े बुद्धि में कुशल हो गए हैं, जो हमें योग पढ़ाने के लिए तुम्हें भेजा है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अब वो क्या कह रही है, हे उधो, जो आगे के लोग थे, जो पहले समय के लोग थे, बहुत अच्छे होते थे, परहित डोलत धाय, जो दूसरों की भलाई के लिए भाग कर आते थे, दूसरों की सहायता करते थे। अब अपना मन फेर पाई है, चलत जुहते चुराए। हे उद्धो, हम तो अब अपने मन को दोबारा प्राप्त कर लेंगे, जो श्री कृष्ण चलते समय चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। हे उद्धव, वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, वो तो दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं, दूसरों पर अत्याचार होते देखकर छुड़ाते हैं, और आज स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, राजा का धर्म तो यह है कि वो अपनी प्रजा को ना सताए, लेकिन कृष्ण अपनी प्रजा अर्थात हमें सता रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि राजा का क्या धर्म होता है। राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसके अच्छे बुरे के बारे में सोचना, उसकी भलाई करना, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण अपने राजधर्म को नहीं निभा रहे। थैंक यू।